हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री सीरीज। सो आज बात करेंगे वैदिक कल्चर की या फिर वैदिक पीरियड की। मैं तुम्हें एक छोटा सा पहले बेसिकली बता देता हूँ क्या क्या चल रहा है। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हो गया एंड, ठीक है। उस सिविलाइजेशन के लोग थे वो ख़त्म होने की कगार पे आ गए। उसके कई सारे रीजंस हैं कि उनके आर्यंस के साथ युद्ध हो गए थे। अब हुआर आर्यंस वो मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। तो पहली चीज़ ये समझो कि उनके या तो किसी दूसरी कम्युनिटी से युद्ध हो गया था। यहाँ जो मेन रीज़न है वो था फ्लड, कि बाढ़ आ गई थी वहाँ पे। तो वो सारे लोग जब बेसिकली एक ही रिवर के पास में रह रहे थे या उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास, तो वो सारे इस तरीके से मतलब फ्लड आ गया था, तो वो सब खत्म हो गया। तो ऐसे इंडस कल्चर खत्म हुआ। अब स्टार्टिंग हुई वैदिक पीरियड की। वैदिक पीरियड वो पीरियड होता है, इसको वैदिक पीरियड क्यों बोलते हैं कि इस पीरियड में हमारे वेद जो हैं वो वेदों की रचना हुई थी, है ना। वेद वेद जो कंपाइल किए गए थे इसी पीरियड में। तो सबसे पहले वैदिक पीरियड की अगर बात करें तो वैदिक पीरियड तुम्हारा डिवाइडेड है दो पीरियड्स में, ठीक है। ऋग वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड। और ये तुम्हें बताइए कि वो बेसिकली वैदिक पीरियड 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक के पीरियड को वैदिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि वैदिक पीरियड डिपेंड करता है तुम्हारा ऋग्वेदिक वैदिक पीरियड डिवाइड है तुम्हारा ऋग्वेदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड में। और इसी को बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। देखो, ऋग्वैदिक पीरियड जो है बेसिकली उसमें ऋग्वेदा कंपाइल हुआ था, तो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक तुम्हारा ऋग्वेद कंपाइल हुआ। और जो पोस्ट वैदिक पीरियड है उसमें हमारे बचे कुछ सारे वेद, जो बेसिकली वेद हैं, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, या रामायण महाभारत हो गई, ये सब कंपाइल हुआ है ना 1000 बीसी से 600 बीसी तक के पीरियड में। तो इतना क्लियर हुआ। वैदिक पीरियड पढ़ेंगे 1500 बीसी 600 बीसी तक का पीरियड पढ़ेंगे। दो पार्ट्स में डिवाइड है, ऋग वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, या फिर अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। अब देखो, जो अर्ली वैदिक पीरियड है, ऋग वैदिक पीरियड है, उसमें ऋग्वेद तैयार हुआ। और जो लेटर वैदिक पीरियड है, पोस्ट वैदिक पीरियड है, उसमें हमारे तीनों वेद तैयार हुआ और रामायण और महाभारत तो तैयार हुई, ठीक है। अब मेन चीज़ की वैदिक पीरियड में हम पढ़ेंगे किसको। वैदिक पीरियड में हम पढ़ेंगे अबाउट आर्यंस, है ना। और हुवर आर्यंस, आर्यंस कौन थे भाई? आर्यंस वो लोग थे जो सेंट्रल एशिया से हमारे यहाँ पे आए थे। कहाँ से? सेंट्रल एशिया से, जो बेसिकली तुम्हारा ये ऊपर वाला रीजन है अफगानिस्तान के ऊपर का। तो आर्यंस जो है वो आए थे सेंट्रल एशिया से लगभग अबाउट 1500 बीसी में, ठीक है। कि 1500 जी और 2000 साल, ये तो कम लगभग 3500 साल पहले। इतना क्लियर हुआ। अब समझो, देखो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वैदिक पीरियड तीन पार्ट्स में। आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर की। उसके बाद बात करेंगे तुम्हारा ऋग वैदिक पीरियड की। और उसके बाद में बात करेंगे तुम्हारा बेसिकली लेटर वैदिक पीरियड की, ठीक है। तो आज सिर्फ लिटरेचर पढ़ेंगे, क्या क्या बेसिकली बुक्स हैं, या ऋग वैदिक पीरियड है, सामवेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, ये सारी चीज़ें आज क्लियर करूँगा। और देन उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई थी अर्ली वैदिक पीरियड में, है ना। मतलब इनकी सोसाइटी कैसी थी, इनका इकोनॉमिकल कल्चर कैसा था, पॉलिटिकल कल्चर कैसा था, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। ऐसे ही फिर लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे। तो आज पहला पार्ट है लिटरेचर के बारे में बात करें, ठीक है। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि ये फैले कहाँ कहाँ तक थे। ये चीज़ मैंने तुम्हें इंडस वैली में भी बताई थी। तो कश्मीर से लेके नॉर्दर्न राजस्थान तक और वेस्टर्न गंगा रीजन से लेके अफगानिस्तान तक, ये इनका बेसिकली कल्चर था। और इसको बोलते थे आर्यव्रत। ये लोग आर्यव्रत बोलते थे। जो तुमने महाभारत में बेसिकली देखा होगा तो उसमें नाम सुना होगा आर्यव्रत, ठीक है। तो अब एक चीज़ याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। बट जो आर्यंस का ये सिस्टम है वैदिक कल्चर, ये भाई रूरल सिविलाइजेशन, ये लोग रूरल पे आ गए अब। मतलब डेवलपमेंट होने की जगह इनका पता नहीं क्या ही हो रहा है, उल्टा हो रहा है सिस्टम, ठीक है। अब देखो, जो बेसिकली आर्यंस हैं उनके मेन काम क्या हैं। जो सेंट्रल एशिया से लोग इधर की तरफ आए थे, इंडिया की तरफ, आर्यव्रत की तरफ, आर्यव्रत इस रीजन को बोलते हैं। तो इस उन लोगों के मेन काम क्या थे? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। उस टाइम पे यही काम होते हैं भाई, या तो जानवर पाल लो या फिर जो है तुम खेती वेती कर लो, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कर लो, ठीक है। अब सोर्सेज क्या है ना, सोर्सेज वैदिक लिटरेचर के। अ, वैदिक लिटरेचर को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं? वेदास हैं, ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, उपनिषद हैं और अरंकास हैं, ठीक है। इनिशियली कॉल्ड वेदंगा सूत्र, इनको वेदंगा सूत्र भी बोलते हैं। वैदिक लिटरेचर को पहले वेदंगा सूत्र इनिशियली बोलते हैं, ठीक है, फिर अभी भी बोलते हैं वेदंगा सूत्र। तो छह तरीके के हमारे पास चीज़ें जो हमें पढ़नी है: वेदास पढ़ने हैं, ब्राह्मणी टेक्स्ट पढ़ने हैं, उपनिषद पढ़ने हैं, आरण्यकास पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये सोर्सेज है हमारे पास कि हम पढ़ने वाले हैं वैदिक कल्चर को, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ देखो, आओ, मैंने तुम्हें याद है तुम्हें कि मैंने तुम्हें फॉरेन इंस्क्रिप्शंस पढ़ाई थी। उसमें मैंने तुम्हें बताया था भोगास को इंस्क्रिप्शन, जिसमें हमारे 4 वैदिक गॉड डिटीज के नाम थे, गॉड या डिटीज के नाम थे, है ना। वो वैदिक गॉड कौन कौन थे वो रिमेंबर रखना बस, ठीक है। क्योंकि भोगास को इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है तुम्हारा 4 वैदिक गॉड से: इंद्रा, वरुण, मित्रा, नसत्यास, है ना। इंद्रा, वरुण, मित्र, नसत्यास, ठीक है। और जो वेदास हैं उनको हम अपौरुषीय भी बोलते हैं। वाय? अपौरुषीय का मतलब अपौरुषीय, जो वो चीज़ जो इंसान के बस से बाहर हो, तो नॉट क्रिएटेड बाय मैन।
दीज आर क्रिएटेड बाय बेसिकली गॉड। तो अपौरुषेय क्या है? नॉट क्रिएटेड बाय मैन, नित्य। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नित्य? एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी, है ना, कि हर जगह हर इटर्निटी में ये जो तुम्हारे वेदास हैं वो लागू होते हैं बेसिकली, या फिर बोल सकते हैं कि एग्जिस्ट इन ऑल फॉर्म्स, है ना, लाइफ की हर किसी फॉर्म्स में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे वैदिक लिटरेचर, अब स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहला बात, वैदिक लिटरेचर में पढ़ेंगे चार चीज़ों को, चार वेदों को, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों पढ़ाऊंगा, बहुत प्यार से समझ लो, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद की, जो बना था 1520 से 1000 बीसी में कंपाइल हुआ है, ठीक है। और ओल्डेस्ट वेदा है, ओल्डेस्ट वेद है, ठीक है। अब ओल्डेस्ट है, ये मैं तुम्हें पहले बताता हूँ, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ हम इसी को पढ़ने वाले हैं, ऋग्वेदिक पीरियड को। अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ याद रखना कि फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड का जो पहला बेसिकली ऐसे बोल सकते हो कि एक रिटन प्रॉपर सोर्स टेस्टामेंट, वो कौन सा था? वो ऋग्वेद ही था, ठीक है। अब समझो, ऋग्वेद के 10 डिवीजन है या फिर मंडल्स हैं, जिन्हें ऐसे बोल सकते हो, यूनिट्स हैं, यूनिट, यूनिट होती है ना हमारी यूनिट में, एक दो दो तीन चैप्टर होते हैं ऐसे ही। तो इट हैज़ 10 डिविजन्स और मंडल्स। अब देखो, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद असेंबल किया वेद व्यास जी ने, ऋग्वेद असेंबल किया था वेद व्यास जी ने, क्रिएट नहीं किया था। दिस इज असेंबल्ड बाय वेद व्यास जी। अब जो तुम्हारे बेसिकली 10 डिवीजन है, तो वो देखो 10 डिवीजन है ना, तो जो नया वाला डिवीजन है वो 10th है, और जो पुराने हैं वो 2 से 7th तक है। लेकिन जो पहला वाला मंडल है ना, वो बाद में बना है, ऐसे करके कुछ सिस्टम है इसका, ठीक है, ये याद रखना। बाकी मैं भी बताऊंगा, मंडल पे आ रहा हूँ, 10 डिवीजन, 10 मंडल्स मैंने आगे प्रॉपर लिख रखे हैं, ठीक है। उससे पहले ये समझो कि इसमें 1028 हाइम्स हैं और 10,462 मंत्र हैं, ठीक है। ये याद रखना, दोनों आ जाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ लेता है। ये तो कभी कभार यार हर बुक में अलग देखी है मैंने, तो इसका तो मेरे को नहीं पता। बट 1028 टाइम्स हैं और मंत्राज इसमें 10,462 हैं। बेसिकली ये डील किससे करती है? ये उन, देखो ऋग्वेद में है क्या, ऋग्वेद में वो मंत्र लिखे हुए हैं जो अलग अलग भगवान की वर्शिप में यूज होते हैं ना, वो मंत्राज रिलेटेड टू वर्शिप फॉर वेरियस गॉड्स। अब देखो, हर वेद के नीचे ना उपवेद होता है, जैसे तुम नोट्स बनाते हो, तो नोट्स में कुछ पेजेस एक्स्ट्रा लगा लेते हो बाद में, कुछ एक्स्ट्रा अगर तुम्हें याद आए बोल, तो ऐसे ही उपवेद होता है हर एक वेद का। उपवेद मतलब कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल रखा है तुमने। तो व्हाट इज उपवेद? उपवेद ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद की स्थापना किसने की थी? प्रजापति ने। आयुर्वेद की स्थापना करी तुम्हारी प्रजापति ने। तो उपवेद क्या है ऋग्वेद का? आयुर्वेद, ये याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, जो हमें पढ़ने थे, अभी मैं बता रहा था, मंडल्स हैं। तो कौन कौन से मंडल हैं और किस किसने इसकी स्थापना की है बेसिकली, कौन कौन इनका जो है बोल सकते हैं फाउंडर कौन कौन है। तो देखो, सबसे पहले सेकंड मंडल, थर्ड मंडल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है। आओ, जो मंडल 2 से लेके 7th तक हैं, उन्हें हम बोलते हैं गोत्र। गोत्र बोलते हैं या वंशा मंडलास बोलते हैं ना, गोत्र या वंशा मंडलास, वंशा मंडलास, ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो, जो सेकंड मंडल है वो बनाया ग्रेट संवाद भार्गव, ग्रेट संवाद भार्गव। भाई ये स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज़ यार, है ना, ये वाली बस मुझे कुछ अलग गड़बड़ लग रही, ठीक है। तो ग्रेट संवाद भार्गव जी याद रखो यार, भार्गव जी ने सेकंड वाला तुम्हारा याद करा। और जो तीसरा है वो तुम्हारे संस्थापक थे विश्वामित्र, इंपॉर्टेंट है भाई, पूछता है कि थर्ड मंडल जो है ऋग्वेद का वो किसने बेसिकली उसका कौन था, संस्थापक कौन था? तो विश्वामित्र। फोर्थ जो है उसके वामदेव, फोर्थ जो है वामदेव, वो फोर्थ ऐसी तो बनता है ऐसे करके थोड़ा वी की टाइप में ये, तो ऐसे वामदेव याद रखना। फिफ्थ अतारी, फिफ्थ अतारी। सिक्स्थ भारद्वाज, सिक्स्थ भारद्वाज जी ने। सेवन्थ वशिष्ठ, ये गुरु हैं भाई, जो धर्म गुरु नहीं होते थे वो। तो सेवन्थ किसने किया था? वशिष्ठ। और सेवन्थ मंडल रील डिलेट बेसिकली डील करता है किसके साथ? एजुकेशन के साथ। जो तो क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मंडल इज रिलेटेड टू द एजुकेशन, देन सेवन्थ। व्हाट इज एट्थ मंडल? एट्थ मंडल में क्या दिया है ऋग्वेद के, ऋग्वेद की एट्थ यूनिट में क्या दिया है, ऐसे समझो। तो ये लिखा है, तो ये पहले तो तुम्हारे संस्थापक इसके कौन है? कन्नड़ अग्निरास, ठीक है। अब आओ, नाइन्थ इंपोर्टेंट नहीं है, टेंथ वाले का देखो, फेमस पुरुषोक्ता विच कंटेन 4 वर्णास। अब देखो, हमारी सोसाइटी में, हमारी जो सोसाइटी है वो बेसिकली 4 वर्णास में डिवाइड है ना। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो ये जो डिवीजन है कास्ट का, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ये जो डिवीजन है वर्णास ये सोसाइटी का, वो किस में दिया है, वो कौन से मंडल में दिया है ऋग्वेद के? तो 10th मंडल में दिया है। विच वन? 10th, ठीक है, तो इतना याद रखना। अब देखो,
वो इंसान जो ऋग्वेद के मंत्रास को पढ़ता है, वो इंसान जो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता है उसे बोलते हैं होत्री। हाँ, तो होत्री इज द पर्सन हु रीड द मंत्रास ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो मंत्रास को पढ़ता है उसे बोलते हैं होत्री। इतना याद रखें। अब देखो, दो ब्राह्मणिक टेस्ट, जो ऋग्वेद के दो ब्राह्मणिक ब्राह्मणिक टेस्ट हैं। ब्राह्मणिक टेस्ट बेसिकली ये है कि जो चीज़ें ऋग्वेद में तुम्हारे कॉम्प्लेक्स मैनर में लिखी हुई हैं, तो ब्राह्मणिक टेस्ट में वही सारी चीज़ें एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है। तो व्हाट इज ब्राह्मणिक टेस्ट? ब्राह्मणिक टेस्ट वो टेक्स्ट होते हैं जो वेदास को सिंपली एक्सप्लेन करें। ठीक है। अब ऐसे ही देखो, मान लो किसी की एक बुक है, तुमने बुक पूरी पढ़ ली, तुम्हारी समझ में आ रही है, तुमने उसकी एक दूसरी कॉपी निकाल दी इन अ सॉफ्ट लैंग्वेज, है ना, एक इजी लैंग्वेज में, तो वो उस क्या बोला जाएगा, उस वाली बुक की वो ब्राह्मणिक टेस्ट होगी, ब्राह्मणी टेस्ट। तो ब्राह्मणी टेस्ट हो गए तुम्हारे ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिता की। ऐतरेय और कौशिता की नाम याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? मे बी ब्राह्मणिक टेस्ट तो समझ में आ गया होगा ना। तो ऐतरेय कौशिता की। अब आओ थर्ड मंडल पे। थर्ड मंडल लिखा तुम्हारे विश्वामित्र जी ने। और जो गायत्री मंत्र गाइज, है ना, जो गायत्री मंत्र, एक पहले से याद रखो, ये अपना हिंदू धर्म से रिलेटेड है, याद रखो। गायत्री मंत्र सूर्य देव से रिलेटेड है, ठीक है। मेरे को नहीं पता था, अभी पता पड़ा है, मतलब जब मैंने नोट्स बनाए थे। तो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देव से रिलेटेड है, ठीक है। और जो गायत्री मंत्र है वो थर्ड मंडल से लिया है भाई हमने। जो ऋग्वेद का थर्ड मंडल है, ऋग्वेद की थर्ड यूनिट है, उसमें से हमने गायत्री मंत्र निकाला हुआ है, ठीक है। अब टेंथ मंडल की बात करें तो इसको बोलते हैं पुरुषुक्ता, है ना, महासुक्तिया। अब इसमें ये मेरे को नहीं पता भाई, इतने टेक्निकल टर्म्स तो मेरे को भी नहीं पता कि महासुक्तिया पुरुषुक्ता, ठीक है। बस इतना याद रखो कि टेंथ मंडल में हमें कोई पीएचडी थोड़ी करनी है भाई, हिस्ट्री में अपन एग्जाम निकालना है, बात खत्म। अब महासुक्तिया में क्या है कि चार वर्ण दिए हैं। सोसाइटी चार वर्ण में डिवाइड है। पहली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। ब्राह्मण वो लोग जो बेसिकली पूजा पाठ करते हैं या प्राइस्ट होते हैं, जो मंदिर मंदिर चला। क्षत्रिय वो लोग जो नेशन की रक्षा करते हैं, है ना, बेसिकली सोल्जर्स बोल सकते हैं। वैश्य वो लोग जो मार्केटिंग देखते हैं, है ना। और शूद्र वो जो तुम्हारे वो वैसे काम करते हैं, जो डी ग्रुप के काम होते हैं वो सारे ये करते हैं, ठीक है। वाह, डी ग्रुप। चलो, फोर्थ मंडल किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से। सारे मंडल बता रहा हूँ भाई, बाद में मेरे मत बोलना कि भैया बताया नहीं आपने। देखो, फोर्थ मंडल एग्रीकल्चर रिलेटेड है, ठीक है। नाइन्थ मंडल सोम से रिलेटेड है, सोमदेव से, ठीक है, रिलेटेड टू सोम। इतना याद हो गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें काम की चीज़। देखो, सेकंड मंडल कहाँ गया? सेकंड मंडल ब्राह्मणिक टेस्ट कहाँ गया? एक मिनट रुको। हाँ, ये रहा। सेकंड जो बेसिकली मंडल है वो उसके संस्थापक कौन है? भार्गव जी, ठीक है। थर्ड जो है उसके विश्वामित्री। थर्ड से हमने गायत्री मंत्र निकाला, ठीक है। टेंथ में फोर वर्णास दिए हैं, चार वर्ण जो सोसाइटी डिवाइड है वो दिए हैं। सेवंथ में एजुकेशन से रिलेटेड है। फोर्थ जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नाइन्थ जो है वो सोमदेव से रिलेटेड है। अब आओ, देखो, सबसे अगर होली रिवर की बात करें प्रेजेंट टाइम में आपकी नज़रों में, वो है गंगा। गंगा जी बेसिकली पवित्र नदी है इस टाइम पे। बट इन द वैदिक कल्चर दे कंसिडर्ड सरस्वती एज द होली रिवर इन ऋग्वेदा, है ना। तो जो सरस्वती है वो होली रिवर मानते थे ये लोग सरस्वती को, ठीक है। इवन गंगा का तो जिक्र ही सिर्फ एक बार है। गंगा जो वर्ड है, गंगा रिवर, बेसिकली वो ऋग्वेद में सिर्फ एक ही बार यूज है भाई। इवन उससे ज्यादा बार तो यमुना का यूज दिया है। यमुना वर्ड कई बार यूज कर रखा है इन्हें, 3 बार। और जो मेजर रिवर है इनकी, वो इन्होंने इंडस को माना है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो समझ लो दोबारा। मेजर रिवर ऋग्वेदिक कल्चर में इंडस थी। होली होली रिवर या फिर पायोस रिवर जो थी वो सरस्वती थी। गंगा सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है, गंगा वर्ड। यमुना वर्ड 3 बार यूज होगा, ठीक है। इंद्र वर्ड एज अ पुरंदर, इंद्र भगवान को ये पुरंदर भी बोल देते हैं। ही इज द बेसिकली द गॉड ऑफ रेन एंड पौरस्य, है ना, ताकत का भगवान, ऐसे मानते थे ये लोग। तो इंद्र जो वर्ड है वो एज ए पुरंदर, मतलब इंद्र तो नहीं लिख रहा, पुरंदर जो वर्ड है वो 250 बार इन्होंने लिख रखा है ऋग्वेद में। तो 250 बार लिखने का मतलब है कि इंद्रदेव के बारे में जो बात हुई है वो 250 बार हुई है। और मोस्ट रिपीटेड वर्ड इन ऋग्वेद कौन सा है? पिता, पीटा। अब ये पीटा है, पिता है भाई, इतना तो ऋग्वेद मैंने भी नहीं पढ़ा। तो हमें भाई बस, ठीक है, याद रख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट रिपीटेड वर्ड कौन सा है? पिता, अप्रॉक्स 335 टाइम्स, ठीक है। क्लियर? आ जाओ। अब देखो, कुछ ऋग्वेद के वर्ड्स हैं जो कितने कितनी बार आए हैं वो याद रख लो, क्योंकि वो कई कई अलग अलग एग्जाम्स में देखे हुए हैं, तो उन्हें याद रखो, ठीक है। सबसे पहले अब ये एक काम करना, मेरे नोट्स में ये ऊपर लिखा हुआ करे ना डिवाइडर से, ये बेसिकली जो हेडर होता है इससे ऊपर लिखा हुआ करे, तो उसको बाद में पढ़ते हैं ना। ये मेरा स्टाइल है लिखने का। कुछ भी बोल लो यार, मतलब मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ये बात की चीज़ है। अब देखो, ऋग्वेद में कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे जन। अब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा जन क्या होता है, कुल क्या होता है ना।
जन जो वर्ड है वो 275 बार यूज है। इंद्र जो वर्ड है वो 250 बार यूज किया हुआ है ऋग्वेद में। माता जो वर्ड है वो 234 बार यूज किया हुआ है, 234 बार, अभी जैसे हिंदी में नहीं पता। अश्व जो वर्ड है वो 215 बार, अश्व भी घोड़े के लिए यूज किया होगा, 215। अग्नि 200 बार यूज है, ठीक है। रुद्रा जो वर्ड है शिव जी भगवान का, वो सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स यूज है, 3 ही बार लिखा हुआ है ऋग्वेद में बस, ठीक है। तो इंद्रदेव का वर्ड जो है वो काफी बार है, पुरंदर 250 बार, पीता वर्ड याद रखना कि 335 बार है। क्लियर। अब बात करेंगे सामवेद की। तुम्हें ऋग्वेद में ये समझ में आया कि है क्या? ऋग्वेद में बेसिकली मंत्राज लिखे हुए हैं सारे भगवान की पूजा से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो सामवेद में क्या लिखा हुआ है। सामवेद में तुम्हारे लिखे हुए हैं भाई बेसिकली जो मंत्राज हैं वो एज इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग लिखे हुए हैं ना, गाने वाने से रिलेटेड। तो साम का मतलब होता है सिंगिंग या फिर गाना, है ना। सामवेद, सामवेद को फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे सबसे पहले म्यूजिकल नोट्स हैं 7, उनका डिस्क्रिप्शन सामवेद में सबसे पहले मिला है। कौन सा? सारे गामा पादानी, ठीक है, सारे रे गामा ने ऐसे करके जो गाना गाते हैं भाई, ठीक है भाई। तो इट हैज दोज मंत्रास ऑफ ऋग्वेद विच आर संग नॉट रीड। इसमें वो मंत्र मिलेंगे तुम्हें ऋग्वेद के जिनको तुम गा सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, जो गा के गाई जाएंगे, जैसे पोएम होती है ना, वो गा के ही बोली जाती है इस तरीके से। तो वो सामवेद जब भी आए तो डील करेगा बेसिकली म्यूजिक से, ठीक है। इट हैज मंत्रास रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ सूर्यदेव, सूर्यदेव से रिलेटेड भी इसमें मंत्र दिए हुए हैं, ठीक है। अब उपवेद मैंने तुम्हें बताया कि एक्स्ट्रा जो लिख लिया वो उपवेद, और जो इजी लैंग्वेज में करके लिख दिया वो ब्राह्मणिक टेस्ट। क्लियर। ये भाई कंफ्यूजन होती है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी तरीके से याद कर रखे हैं, तो मैं तुम्हारे लेवल पे आके बता सकता हूँ। लेकिन जब एक टीचर पढ़ाता है ना तो भाई वो ऊपर लेवल पे पढ़ाता है, उस पर नॉलेज होती है बहुत, बट वो ऊपर लेवल पे पढ़ाता है, वो सोचता है बच्चा उसके लेवल तक आए। बट भाई अभी मेन चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ तो वो तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। कि उपवेदा क्या होता है, मैंने कैसे याद करा। उपवेदा तुम्हारे नोट्स हैं, तुमने कुछ ऐड कर दिया उसमें, एक पेज एक्स्ट्रा, दिस इज कॉल्ड उपवेद। तो उपवेद क्या है? सामवेद का गंधर्व वेद। और अभी ऋग्वेद का ऊपर बता, जल्दी फटाफट कमेंट में मारो फेंक के, ठीक है। उपवेद गंधर्व वेद, इसका जो उपवेद है एक एक्स्ट्रा पेज डल रहा है गंधर्व वेद के नाम से, ठीक है। अब देखो, अब गंधर्व वेद लिखा किसने है? देव ऋषि नारद जी ने, वही जो नारायण नारायण करते हैं ना वो, ठीक है। तीसरी चीज, जो तुम्हारा सामवेद है उसकी 3 ब्रांच है, कोथुन, रनायनीय और जामिनीय, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौतुन, रामायण, रनायनीय और जामिनीय, ठीक है। उपनिषद की बात करें, इसके 2 उपनिषद हैं, चंदोगया केन, चंदोगया केन, चंदोगया केन, याद रखना। उपनिषद जो है तुम्हारे सामवेद के, चंदोगया केन। आओ ब्राह्मणिक टेस्ट पे, व्हाट इज ब्राह्मणिक टेक्स्ट, इजी लैंग्वेज में बस सामवेद लिख रखा है। कौन कौन से हैं? पंचविश्व, पंचविश्व, किसी ने पंचविश्व लिखा, किसी ने संध विश्व लिखा, किसी ने छंदो गया लिखा, छंदो गया, छंद, छंद होता है ना, छंद बेसिकली गा के बोले जाते हैं, तो छंदो गया और जामिनया, ठीक है। तो चारों ब्राह्मणिक टेक्स्ट याद रखना, क्वेश्चन आते हैं कौन सा ब्राह्मणिक टेक्स्ट किसका है, उसका क्या था जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। ऋग्वेद का, जल्दी बोलो, ऋग्वेद का क्या था? तुम्हारा ऐतरेय और कौशिकी, है ना। और ब्राह्मणिक टेक्स्ट इसके कौन कौन से हैं? पंचविश्व, संधविश्व, छंदो गया, जामिनी है, ठीक है। और वो पर्सन जो बेसिकली ऋग्वेद को इनको गाता है, सामवेद को पढ़ता है, सॉरी, वो उदगायत्री, है ना, उदगत्री। और ऊपर क्या था उसका ऋग्वेद का, जल्दी, होत्री। आया समझ? आ जाओ, यजुर्वेद बताता हूँ, गर्मी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, तुम तो मस्त पंखे में देख रहे हो। यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद बेसिकली डील करता है, यजु का मतलब होता है यज्ञ वज्ञ, है ना। तो इसमें वो सारे रूल्स दिए हैं जो बेसिकली रिलीजियस वर्क से रिलेटेड है, कि कौन सी पूजा कैसे करनी है, किसके पूजा पाठ का रूल क्या है, यज्ञ करेंगे तो उसके रूल्स क्या हैं, ये सारी चीजें किस में दी हैं? यजुर्वेद में। यजुर्वेद से याद रखो, यज्ञ से, ठीक है। ओनली वेदा विच हैज बोथ स्टेंजा एंड पोइट्री, भाई देखो, वो किस में था? ऋग्वेद, वो बेसिकली स्टेंजा स्टेंजा में था, सामवेद पोइट्री में था, और अथर्ववेद भी ऐसे ही है स्टेंजा में। तो तुम्हारा लेकिन जो यजुर्वेद है ना, वो भाई दोनों में दिया है, स्टेंजा भी है इसमें, पोइट्री भी है, ठीक है। और यजुर्वेद के ही 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, बोलते हैं ना कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, तो वो इसी से रिलेटेड है। यजुर्वेद के 2 पार्ट होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। और यजुर्वेद का उपवेद का क्या नाम है? धनुर्वेद। धनुर्वेद किसने लिखा था? किसने बेसिकली बोलते हैं संस्थापक कौन है? विश्वामित्र, जो हमारे गुरु विश्वामित्र जी थे, तो उन्होंने धनुर्वेद बेसिकली उसका उपवेद बनाया है या फिर लिखा है। 2 ब्राह्मणिक टेस्ट बताओ भाई इसके। उसका था ऐतर्य, है ना, इसका है तैतर्य, ऋग्वेद का था ऐतर्य, और ये यजुर्वेद का है तैतर्य या फिर सतपथा, है ना। अब देखो, यज्ञ कौन आदमी करेगा? जो सख्त होगा, है ना, मस्त एकदम, जो
तड़ा होगा, वही तो यज्ञ कर सकता है, यज्ञ में बैठना होता है, सख्त सख्त पट्टा चाहिए, है ना। और तैतर्य, जब आग जलती है तो ऐसे बोलते हैं, छोटा बच्चा क्या बोलता है, ताता है, ताता गर्म है ना, तो इस तरीके से आता है तैतर्य। तो यज्ञ से दो अब तुम्हें याद हो जाएंगे। तैतर्य मतलब ताता ताता बोलता है ना छोटा बच्चा गर्म चीज़ों को, तो ऐसे तैतर्य याद कर लो और सख्त पट्टा याद कर लो, ठीक है। उपनिषद की बात करें भाई, इसके तैतर्य है, कंथ है, श्वेतेश्वर है, ईसव है, वृद्धार यनक है, ठीक है। अब इनकी स्पेलिंग स्पेलिंग भाई जैसे लिख रखी है ठीक है, गलत हो तो ठीक कर लेना स्पेलिंग, बट है यही लगभग। अब देखो पर्सन, अगर ऋग्वेद कोई पढ़ेगा होत्री, सामवेद कोई पढ़ेगा, क्या था ऊपर ये, उदगायत्री, और अगर यजुर्वेद कोई पढ़ेगा तो अधर्व्यू, 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 मेरे संग बोलो अधर्व्यू, ठीक है। आ जाओ फटाफट। अच्छा इसके ऊपर था क्या, कुछ रह गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। देखो इंडियन फिलोसफी जो है उसके 9 स्कूल्स हैं, जो इंडियन फिलोसफी है जिसको नव दर्शन बोलते हैं। तो इसके जो स्टार्टिंग के 6 दर्शन हैं उन्हें बोलते हैं आस्तिक दर्शन, वो बेसिकली पॉजिटिव वाइब देते हैं। और जो 3 है वो नेगेटिव दर्शन, नास्तिक दर्शन है ना, नेगेटिव वाइब्स देते हैं। तो बात खत्म, इतनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझते चलो। ला 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 ला। चलो भाई आ जाओ अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद भी बोलते हैं, ब्रह्मवेद, 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 ठीक है। इसमें क्या है, इसमें तुम्हें मस्त दिया है, ये तुम्हारे लिए है। इसमें क्या है, ये मैजिकल फॉर्मूलाज दिए हैं, है ना। 20 अध्याय हैं इसमें अथर्ववेद में, 331 सुक्ताज हैं, और 6000 मंत्र हैं। और डील किससे करता है, वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, मेडिसिन्स, रिलेटेड मंत्र, इसमें ये सब दिया है। तो याद रखना ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो अथर्ववेद का क्या है, अथर्ववेद कुरु और परीक्षित का उल्लेख है ना। कुरुक्षेत्र जो है, और परिचित हैं देवता ऑफ मृत्युलोक। वे भाई देख रहे हो मेरे लिखने का तरीका, देखो तुम, देवता ऑफ मृत्युलोक, वाह। तो परिचित जो है वो कौन है, वो बेसिकली देवता है मृत्युलोक के, जिनका उल्लेख किसमें दिया है, अथर्ववेद में, ठीक है। इसमें देखो अंग है, मगध है, काशी है, इन सब का भी उल्लेख है। देखो एंड में बनाया तो भाई इनमें सारी चीजें आ चुकी हैं उस टाइम पे, मगध हो गया, अंग हो गया, काशी हो गया, इन सब का उल्लेख दिया हुआ है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी, कोई भी राजा प्रजापति था जिनकी पुत्री थी सभा और समिति, वो भी याद रखना, ठीक है। अब देखो वो पर्सन जो अथर्ववेद को पढ़ता है ब्रह्मा बोलते हैं, ब्रह्मा। और इसका ब्राह्मणी टेस्ट कौन सा है, गोपता, गोपथ, 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 ठीक है। और उपनिषद कौन से हैं, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। उपवेद की बात करें, शिल्पवेद उपवेद है, किसने लिखा है, विश्वकर्मा जी ने, ठीक है। शिल्पवेद इसका उपवेद है। फालतू खींचने तो कोई मतलब नहीं है, जितना पढ़ाना था मैंने तुम्हें ऋग्वेद और उसमें पढ़ा दिया सामवेद में। अब तो बस याद करना है भाई तुम्हें ये। आओ, अगर बात करें आर्यंकास की, तो आर्यंकास वो टेक्स्ट होते हैं जो फॉरेस्ट में लिखे हुए हैं, बेसिकली गुरुओं ने या उन लोगों ने फॉरेस्ट में बैठ के लिखे हुए हैं। तो दोज टेक्स्ट रिटन इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड आर्यंकास। 7 आर्यंकास है हमारे पास, बात खत्म। इंपॉर्टेंट इतना है, पूछता है कि कौन से टेक्स्ट को फॉरेस्ट में लिखा गया, आर्यंकास को। उपनिषद की बात करें, टोटल 108 उपनिषद है हमारे पास, जिसमें से 12 प्रमाणित हैं, ठीक है। और आ जाओ, अगर हम ओल्डेस्ट उपनिषद की बात करें तो याद रखना, बृहद्रनाक्य, बृहद्रनाक्य, है ना, बृहद्रनाक्य, याद रखना। और मुंडिका उपनिषद की बात करें तो जो सत्यमेव जयते वाला वो है ना सिस्टम, सत्यमेव जयते जो डायलॉग है, डायलॉग ही है ना ये, जो भी है सत्यमेव जयते, वो हमने लिया कहाँ से, वो मुंडिका उपनिषद से लिया है ना। सत्यमेव जयते हमने कहाँ से उठाया, मुंडिका उपनिषद से, ठीक है। अब बात करते हैं वेदंग सूत्र की। व्हाट इज वेदंग सूत्र, तो हेल्पिंग टेक्स्ट हैं वेदास के, जैसे ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी टेक्स्ट है, ऐसी हेल्पिंग टेक्स्ट हैं वेदास के, वेदांग, वेदांग, व्हाट, वेदांग, वेदांग बोलो साथ में, ठीक है। आओ, 6 कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। अब अगर शिक्षा की बात करें तो भाई ये शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त पहले आते थे हिंदी में, यही वर्ड्स आते थे। अब एग्जामिनर थोड़ा भाई ट्रिकी हो गया है, कैसे, वो शिक्षा वर्ड नहीं पूछता, वो बोलता फोनेटिक्स, जो शिक्षा होती है उसे फोनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। कल्पसूत्र रिचुअल्स, क्या क्या तुम्हारी रीति रिवाज हैं, व्याकरण ग्रामर, निरुक्त इटाइमोलॉजी, छंद मैट्रिक्स, ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। और ज्योतिष पे सबसे पुरानी बुक कौन सी है, वेदांग ज्योतिष, ज्योतिष से रिलेटेड सबसे पुरानी बुक है वेदांग ज्योतिष। और वेदांग ज्योतिष लिखी किसने थी, लड़ंग मुनि ने, लड़ंग मुनि ने लिखी है तुम्हारी वेदांग ज्योतिष। सबसे पुरानी बुक है एस्ट्रोनॉमी की, ठीक है। अब बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण की सबसे पुरानी बुक है अष्टाध्याय, ये पढ़ा चुका हूँ हिस्टोरिकल सोर्सेज में। और सबसे ओल्डेस्ट ग्रामर बुक है अष्टाध्याय, लिखी किसने थी, चलिए फटाफट कमेंट में देना, है ना, पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीज़ें। बस इतना ही है भाई। अब देखो हाँ,
सबसे जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है फोनेटिक्स के शिक्षा के ऊपर वो था प्रतिशिक्षा, प्रतिशिक्षा, है ना? तो ये याद रखना, इसके ऊपर कुछ लिख रहा है क्या लास्ट पेज के? हाँ, ओल्डेस्ट पौराणिक टेक्स्ट दे रखा है मत्स्य पुराण, याद रखना बस, सिंपल है यार, पता ही होगा तुम्हें ये छोटी मोटी चीज़ें। पौराणिक टेक्स्ट कौन सा है? मत्स्य पुराण। अब आओ, मेरे को भाई करनी है कुछ बात, देखो सिंपल ये है कि अभी आया CDSN इंडिया का रिजल्ट, ठीक है, जिसका हो गया वेल एंड गुड भाई, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रिपेयर करो SSB के लिए भाई, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस ये क्या है कि यार देखो, डिपेंड नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ पे, है ना, कि तुम कैसे करोगे क्या करोगे। कई लोगों के मेरे पे मैसेज आएगी, भैया देखो सारी चीज़ें हैं, आप भी वही पढ़ रहे हो, सब वही पढ़ रहे हैं, बट कुछ का हो रहा है कुछ का नहीं हो रहा। भाई देखो सिंपल है, चीज़ों को सिंपल रखो, है ना। जो एक टॉपिक उठाओ, ख़त्म करो। अब हम भाई वैदिक कल्चर 3 दिन में ख़त्म करेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम बेवकूफ़ हैं, या फिर हम कर नहीं सकते एक दिन में। करने के लिए एक दिन में ख़त्म कर लो भाई, लेकिन क्यों ही करना है इतना इतना हार्ड एंड फास्ट रूल बनाने क्यों लाइफ के लिए? तुम भाई पता क्या करते हो, तुम कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हो कि अच्छा आज मैथ के 30 क्वेश्चन करने हैं, इंग्लिश की एक वीडियो कवर करनी है, हिस्ट्री का ये टॉपिक करना है, ज्योग्राफी का टॉपिक करना है। फिर नहीं होता, टारगेट ऐसे सेट करते हो, नहीं होता, फिर शाम को डिमोटिवेटेड होते हो, डेली सोचो। ठीक है, सिंपल रखो चीज़ें, और इतना फिक्स्ड मत करो कि ये पढ़ना है आज, बात खत्म। तो सिंपल चीज़ें रखो कि ठीक है अब हिस्ट्री है, चल रही है, एक टॉपिक डेली हो रहा है, ठीक है, फिनिश। इंग्लिश अपना देखो, ऐसे ही मैथ का थोड़ा शेड्यूल बना लो, बात खत्म भाई, 3-4 चीज़ें करो, और जितना लाइट रखोगे चीज़ों को उतना मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और थोड़ा बहुत ध्यान रखो फिजिकल विजिकल का भी, और रनिंग स्टार्ट कर लो, जिम स्टार्ट कर लो, या फिर कुछ भी यार, कोई गेम वेम शाम को, सारी चीज़ें, तो वो बेटर है, ठीक है। चलो, और जो लोगों को हाँ NDA मैथ्स की वीडियो चाहिए थी, तो वो मैं बेसिकली उस पर काम चल रहा है, जल्दी आ जाएगी वो। तब तक ठीक है, बाय, ध्यान रखो।